एक बेहद ही दुखद खबर इस वक्त श्रीनगर से सामने आ रही है। आपको बता दूं कि एक फैमिली जो कि बेसिकली बारामूला से ताल्लुक रखती है, वहां की रहने वाली है और अभी श्रीनगर में एक रेंटेड एकोमोडेशन में रह रही थी। बताया जा रहा है कि मियां बीवी और उनके 3 बच्चे, तीनों की मौत वाकया हुई है सफोकेशन के कारण। और श्रीनगर का पंद्राथन इलाका बताया जा रहा है। बेहद बेहद शॉकिंग, बेहद दिल दहला देने वाली खबर इस वक्त जो श्रीनगर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज शाम का ये वाकया बताया जा रहा है श्रीनगर के पंद्राथन इलाका, जहां पर ये फैमिली रह रही थी और सफोकेशन के कारण अनकॉन्शियस हुई। एक रेंटेड एकोमोडेशन में रह रही थी, तो जब ये अनकॉन्शियस हुई तो इन्हें अस्पताल ले जाया गया और जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने इन्हें ब्रॉड डेड करार दिया। हालांकि अभी तक ये पता चल गया है कि ये बारामूला से ताल्लुक रखने वाली फैमिली है जो अभी श्रीनगर में रह रही थी, पर अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है, नाम सामने नहीं आए हैं। सिर्फ इतना पता चला है हस्बैंड, वाइफ और उनके 3 बच्चे जिन्होंने इस इंसिडेंट में अपनी जान गंवाई है। अभी हर जगह पर कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, जाहिर तौर पर सर्दी बहुत ज्यादा है, उसके चलते लोग हीटिंग इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं और इस साल जितनी जानें हीटिंग इक्विपमेंट्स के कारण गई हैं शायद ही किसी विंटर्स में गई होंगी। और इस वक्त जिस तरह से हर कोई सोचता है कि चलो सर्दी से बचने के लिए हम कुछ भी लगा लेते हैं, कोई चारकोल हीटर लगा लेता है, कोई हीटिंग इक्विपमेंट लगा देता है और फिर सोचता है कि अभी तो हम सर्दी से बचे, बाद में देखेंगे क्या होगा। फिर वो सर्दी से बचने के लिए हीटिंग इक्विपमेंट तो यूज करते हैं, पर उसके बाद जो है नींद पड़ जाती है या सो जाते हैं और पूरे कमरे में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केस इस बार सामने आए हैं, हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह की खबर जो है वो सामने आती है। और ये जो दिल दहलाने वाला इंसिडेंट है वो श्रीनगर के पंद्राथन इलाके से सामने आया है, जहां पर एक ही फैमिली के 5 लोग सफोकेशन के कारण अनकॉन्शियस हुए और जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेड करार दिया। बहुत सारे व्यूअर्स मेरे साथ इस टाइम ज्वाइन किए हुए हैं। एक जुल्फी हैं जो बोल रहे हैं कि ये जो फैमिली है ये बारामूला से ताल्लुक रखती थी, बट तौसीफ हैं बोल रहे हैं अल्लाह उनको जन्नत अदा करे। मीर इरशाद है बोल रहे हैं बहुत अनफॉर्चुनेट और हार्ट रेंचिंग जो इंसिडेंट ये पेश आया है। बारामूला फैमिली के 5 लोग जो रेंटेड एकोमोडेशन में रह रहे थे, सजाद अहमद बता रहे हैं कि ऊपर वाला उन्हें जन्नत अदा करे। मोहम्मद अशरफ है, शाहिद खान है, बिस्मिल्लाह है, हर कोई दुख जता रहा है इस वक्त जो भी जागा हुआ है। हालांकि बहुत कम लोग इस वक्त जागे होते हैं, रात के 11 बज रहे हैं, पर ये जो खबर सामने आई है इसने हर किसी की नींद उड़ा के रख दी है कि जो एक ही फैमिली के 5 लोग, मियां बीवी और साथ ही उनके 3 बताया जा रहा है छोटे बच्चे, जिन्होंने इस इंसिडेंट में, इस ट्रेजेडी में अपनी जान गंवाई है। जीनत कश्मीरी है हमारे साथ, भट्ट तौसीफ है, बोल रहे हैं बहुत ज्यादा शॉकिंग खबर है। सानी परदीप है मेरे साथ, बशीर लोन है और साथ ही राथर खुर्शीद के साथ मोहम्मद यूनिस है, शाहिद लोन है, और भी बहुत सारे व्यूअर्स ज्वाइन किए हुए हैं जो बोल रहे हैं कि काफी दिल दहला देने वाला जो ये वाकया है ये पेश आया है। दर शबीर हैं बोल रहे हैं ये कैसे हुआ, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। बताया जा रहा है कि श्रीनगर के पंद्राथन इलाके में ये एक रेंटेड एकोमोडेशन में रह रहे थे, बारामूला की फैमिली है, सफोकेशन के कारण अनकॉन्शियस हुए और जैसे ही इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टर्स ने इन 5 को ब्रॉड डेड करार दिया। एक साथ 5 मासूम जाने गई हैं। अब किस तरह की लापरवाही थी या क्या रीजन था इसके पीछे वो तो अभी तक सामने नहीं आया है, पर ये जो बेहद ही दिल दहला देने वाला वाकया इस वक्त पेश आ रहा है। आपको मैं बता दूं कि अभी इनकी आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हुई है कि बारामूला में कौन से इलाके से ये ताल्लुक रखते थे या क्या इनके नाम है, इनके बच्चों के क्या नाम है। और जब इन्होंने सोचा
भी नहीं होगा दूर दूर तक की सफोकेशन के कारण आज इनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, पर अचानक से एक साथ 5 लोगों का इस दुनिया से रुखसत हो जाना और इस ट्रेजेडी का शिकार हो जाना, मौत वाकया हो जाना बेहद बेहद दुखद है। और डॉक्टर जावेद इकबाल हैं, बोल रहे हैं बेहद अफसोसनाक है। शाहिद लोग बोल रहे हैं अनबेरेबल। फिरदौस अहमद है हमारे साथ। इम्तियाज अहमद डार हैं जो बोल रहे हैं इंफॉर्मेशन आ गई है तो मैं पढ़ने की कोशिश करूंगी। ये बता रहे हैं नाम वगैरह भी सामने आ चुके हैं और नाम वगैरह भी सामने आ गए हैं। तो नाम जो सामने आए हैं, इम्तियाज अहमद डार बता रहे हैं कौन से इलाके से है ये भी पता चल गया है। तो एजाज अहमद भट्ट है, सन ऑफ गुलाम मोहम्मद भट्ट, जो कि गिंगल उरी बारामूला के रहने वाले हैं। एजाज एक प्राइवेट जॉब कर रहे थे। उनकी वाइफ ने रिसेंटली जो है 10 दिन पहले उनकी डिलीवरी हुई थी और यही इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं कि एजाज अहमद भट्ट है जो कि गिंगल उड़ी बारामूला के रहने वाले हैं। तो बेहद ही दुखद खबर जो इस वक्त सामने आ रही है, आपको मैं बता दूं कि अफसोसनाक खबर है ये। और एक व्यूअर है हमारे साथ इम्तियाज अहमद राठर जिन्होंने नाम भी बताया है और ये इन्फॉर्मेशन भी दी है कि महज 10 दिन पहले उनकी बीवी की डिलीवरी हुई थी। तो जाहिर तौर पर जो 3 बच्चे हैं, तो जाहिर तौर पर जो तीसरा बच्चा होगा वो वही न्यूबॉर्न बेबी होगा जो 10 दिन पहले जिसकी डिलीवरी हुई थी। खैर अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आई है अकॉर्डिंग टू इम्तियाज अहमद राठर जिन्होंने ये डिटेल भेजी है, वो मैंने आपको पढ़ के बता दी। और तारिक बोल रहे हैं हम कश्मीरी बहुत ज्यादा लापरवाह हैं। दर शबीर हैं जो बोल रहे हैं बेहद अफसोसनाक खबर है। दर मकबूल है पट्टन से। निसार अहमद हैं बोल रहे हैं बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। खान गुलजार हैं। हर कोई अफसोस जता रहा है, हर कोई इस खबर को लेकर शौक में है। श्रीनगर में किस जगह, तो मैं आपको बता दूं पंद्राथन इलाका बताया जा रहा है जहां पर ये इंसिडेंट पेश आया है। सरताज है हमारे साथ इस लाइव में। खान गुलजार है नौगाम सुंबल से। हर कोई रो रहा है, हर किसी की आंखें नम है, हर कोई बेहद शौक में है इस इंसिडेंट की वजह से। और इस वक्त इतनी ज्यादा सर्दी है, जम्मू में बहुत तेज बारिश हो रही है, कश्मीर में हर जगह पर भारी बर्फबारी हो रही है। अब ऐसे में हर जगह सर्दी है, जम्मू में भी इतनी सर्दी है तो सोचिए कश्मीर में कितनी सर्दी होगी। हर जगह माइनस टेम्परेचर है। अब इस माइनस टेम्परेचर से बचने के लिए इंसान सोचता है कि मैं कुछ ऐसा अपने आप को राहत देने के लिए, सर्दी से राहत देने के लिए इस तरह से हीटिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करूं। पर बेहद अफसोसनाक है कि जब आजकल इतनी ज़्यादा जो मौतें हैं वो हो रही हैं और बहुत सारे व्यूअर्स इस टाइम हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, बोल रहे हैं कि क्या हुआ है। तो बारामूला से ताल्लुक़ रखने वाली एक फैमिली जो श्रीनगर में रेंटेड अकोमोडेशन में रह रही थी, बताया जा रहा है कि सफोकेशन के कारण 5 की मौत हो गई है। पंद्राथन इलाका है श्रीनगर का। पंद्राथन यासिर हुसैन है हमारे साथ, रेहान है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, इतनी सर्दी में जब आप खुद को राहत देने के लिए कोई भी हीटिंग इक्विपमेंट यूज करते हैं तो आप मेहरबानी करके खुद के लिए और खुद की फैमिली के लिए ऐसा कुछ नहीं कीजिए कि जिससे आपकी जान खतरे में रहे। तो तस्वीर भी आई है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, मैं तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि छोटे बच्चे की तस्वीर दिखाना गाइडलाइंस के खिलाफ है। पर हर कोई इस वक्त रो रहा है, हर किसी की आंखें नम है। और मैं इसमें देख पा रही हूँ कि एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी है, 2 और छोटे छोटे बच्चे हैं और ये हस्बैंड वाइफ हैं जिनकी सफोकेशन के कारण मौत वाक़या हुई है। बहुत बहुत ही दिल दहला देने वाली जो तस्वीर है इस वक्त सामने आई है, जो गाइडलाइंस के चलते मैं आपको दिखा तो नहीं पाऊंगी, बस बता रही हूँ कि एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी है, शायद कुछ ही दिन पहले इस दुनिया में आया होगा और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस दुनिया से आते ही रुखसत हो जाएगा।
इम्तियाज अहमद डार हैं हमारे साथ और बोल रहे हैं कि हर कोई इस पे अफसोस कर रहा है, तो आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब भी आप कोई हीटिंग इक्विपमेंट यूज़ करें तो बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि इससे आपकी परिवार की जान भी जा सकती है अगर आप इसकी लापरवाही से इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कोई नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं, पर स्टिल अगर कुछ लापरवाही आप करते हैं तो वो आपकी जान भी ले सकती है। बहुत बहुत दुख के साथ मुझे आपको ये खबर बतानी पड़ रही है कि बारामूला से ताल्लुक रखने वाली एक फैमिली जो श्रीनगर में हाल ही में पंद्राथन इलाके में एक रेंटेड एकोमोडेशन में रह रही थी, वहां पर जो है सफोकेशन के कारण सबके सब अनकॉन्शियस हुए। हस्बैंड, वाइफ, उनके 3 छोटे छोटे बच्चे, एक तो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी है, छोटा सा बच्चा, और 5 अनकॉन्शियस हुए। और जैसे ही इस फैमिली को अस्पताल पहुंचाया गया तो इन्हें ब्रॉड डेड करार दिया गया। इस वक्त बहुत सारे लोग जागे हुए हैं और बोल रहे हैं कि बहुत दुख हो रहा है। मुझे भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। एक ही फैमिली के 5 लोग एक कमरे में रह रहे थे रेंट पे श्रीनगर में, और ऐसा उनके साथ हो गया। तो फिलहाल जो भी व्यूअर्स इस टाइम बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप नंबर दीजिए, कुछ इशू है, आप जम्मू में हैं या कश्मीर में हैं, आप 8717000033 पर आप कांटेक्ट करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें। आप तक जो है मैं ज़रूर पहुंचूंगी और आपका मसला ज़रूर हाईलाइट करूंगी जब तक वो सॉल्व ना हो जाए। फिलहाल लूंगी इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। हीटिंग इक्विपमेंट कोई भी हीटर, चारकोल हीटर, बुखारी, कुछ भी आप यूज़ करें, ब्लोअर, बहुत बहुत ध्यान से यूज करें। थोड़ी देर के लिए यूज करें, फिर उसे बंद कर दें, कंटिन्यूसली ना लगाएं, उससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण आपकी भी जान जा सकती है, आपके अपनों की भी जान जा सकती है। फिलहाल लूंगी इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहिए जी न्यूज़।